नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी विद श्री से। आज 29 अक्टूबर है और क्या हो रहा है मार्केट में और क्या हो सकता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आपने यूट्यूब चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ था कल और एक्चुअली क्या हो सकता है। मैंने आपको कल क्लियरली बताया था कि 11,800 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। उसको अगर तोड़ेगा मार्केट तो मार्केट बहुत नीचे आ सकता है और मार्केट तोड़ देगा। और उसके लिए अगर हमको मार्केट को ऊपर रहना है तो एक तो 11,800 को पकड़ के रखना है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल मार्केट स्पेशली यूएस मार्केट हमको सपोर्ट करना है। अगर यूएस मार्केट हमको सपोर्ट नहीं करती है तो यहाँ से ऊपर जाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो आप देख सकते हो कि जो यूएस मार्केट एक्चुअली गैप डाउन से एक्चुअली शुरुआत करके लगभग 3-3.5% एक्चुअली डाउन गया है, लगभग 4% भी। और यूरोपियन मार्केट्स भी लगभग 2-3-4% एक्चुअली वहाँ पर भी एक्चुअली बड़ा बड़ा सा करेक्शन आया है। और थोड़ा बहुत एक्चुअली बाउंस बैक आ भी सकता है और वो शॉर्ट कवरिंग के वजह से आ सकता है। बट मार्केट अभी बहुत वीक हो चुका है। अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखेंगे शायद हम फ्लैट टू नेगेटिव स्टार्ट करेंगे और वहाँ से एक्चुअली और नीचे जा सकते हैं। यूएस यूरोपियन मार्केट सब एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट अभी एक सपोर्ट पर एक्चुअली बने हुए हैं। सो थोड़ा बहुत एक्चुअली बाउंस बैक आ सकता है। जो एक्चुअली ये जो भी बाउंस बैक आएगा ये एक पुल बैक रैली माना जाएगा। जो मार्केट को मार्केट में इसमें ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ नहीं रहता है। बट क्या होता है कि यहाँ पर जो शॉर्ट हुआ है उसको कवर करते हैं तो उसके वजह से ज़्यादा शॉर्ट्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स है और वो उसको कवर हो रहा है तो थोड़ा एक्चुअली आपको लगता है कि थोड़ा एक्चुअली ख़रीदारी हो रहा है और मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइसेस एक्चुअली बढ़ेगा। तो इसलिए मार्केट आपको ऐसे दर्शाएगा कि यहाँ पर शायद फिर से ख़रीदारी हो रहा है। पर एक्चुअली यहाँ ये जो भी ख़रीदारी है इस पर एक्चुअली आपको सेल ऑन रैलीज ही करना है। यहाँ पर जाकर कभी बाई करके फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाई करके फंस जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अभी कल देखिए मार्केट ने क्लियरली बता दिया है कि मैं बहुत वीक हूँ। अभी यहाँ से मुझे ऊपर जाने का क्षमता नहीं है। अगर ऊपर जाने के लिए अ, अभी फ़िलहाल हमको ग्लोबल मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली यूएस मार्केट की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। बट यूएस मार्केट खुद वीक हो चुका है। डाउ जोन्स अभी खाली 2-3% एक्चुअली अगर वो और ज़्यादा टूट जाता है तो डाउ जोन्स एक्चुअली बेयर मार्केट में चला जाएगा। देखिए यूरोपियन मार्केट्स ऑलरेडी बेयर मार्केट में है और वो एक्चुअली ग्लोबल मार्केट को खींच रहे हैं। और यूएसए के मार्केट में डाउ जोन्स एक्चुअली बहुत वीक है और अगर डाउ जोन्स एक्चुअली नीचे चला जाता है तो वो बाकी जो भी S&P नैस्डैक जो भी है सबको एक्चुअली नीचे की तरफ खींच जाएगा। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी बेयर मार्केट में था तो उसने निफ्टी को खींचा था। अभी बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है, निफ्टी में थोड़ा वीकनेस है। तो ये थोड़ा एक्चुअली अभी इतना खास मूवमेंट नहीं हो सकता है जब तक एक्चुअली ग्लोबल मार्केट क्या करेगा अभी वो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर ये जो सपोर्ट्स है वो टूट जाता है और वो बाकी अगर वो टूट जाता है तो बाकी मार्केट को वो एक्चुअली नीचे खींच के लेकर चला जाएगा। तो अगर वो होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। तो आज ऑप्शन का एक्सपायरी है
तो इसलिए शायद हम 11,500 को होल्ड कर पाएंगे, वो देखना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, और अगर ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे तो शायद यहाँ पर भी बहुत मंदी आ भी सकती है। तो हमको थोड़ा एक्चुअली सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि देखिए डैक्स और ये जो भी यूरोपियन मार्केट का स्टॉक्स है, यूरोपियन मार्केट का इंडेक्स है, वो एक अहम सपोर्ट पर एक्चुअली थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश कर रही है। पर एक्चुअली ये भी टूट जाएगा तो ये मंदी जो है वो और तेज़ी से एक्चुअली नीचे चला जाएगा। अगर वो और तेज़ी से नीचे चला जाएगा तो मार्केट में और ज़्यादा मंदी आ जाएगी, और फिर से एक्चुअली गैप डाउन का जो सिलसिला है, और वो फिर से एक्चुअली और ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो गैप डाउन करता रहेगा तो कोई भी मार्केट इससे बच नहीं पाएगा। सारा ग्लोबल मार्केट एक्चुअली नीचे ही चला जाएगा। तो अभी देखिए, कोई ख़रीदारी करके फंसिए मत, मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूँ। और अभी मार्केट ने उसको कंफर्म भी कर दिया है कि अभी यहाँ से मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास वो वहाँ पर क्षमता नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। अगर स्ट्रेंथ आना है, अभी ग्लोबल मार्केट की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुश्किल है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि न्यूज़ भी अभी सब एक्चुअली कुछ खास नहीं है। देखिए, इलेक्शन का जो सिलसिला है यूएसए में, वहाँ पर बहुत सारा अनसर्टिनिटीज़ पड़ा हुआ है, और बहुत लोगों को वायरस भी आ रहा है। तो वो क्या हो सकता है, वो बहुत सारा अनसर्टिनिटी वहाँ पर ऑलरेडी है। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये स्टिमुलस का जो भी डील था, वो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि अभी इलेक्शन के बाद ही होगा, क्योंकि उनको कैंपेन के लिए भी जाना है। तो कोई एक्चुअली वहाँ पर डिस्कशन करने के लिए भी रेडी नहीं है। तो वो एनीवे तो वहाँ पर स्टिमुलस का जो मेन चीज़ था वो एक्चुअली अभी लगभग ना के बराबर है। और वैक्सीन जो है वो नेक्स्ट ईयर तक ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी ट्रायल हुआ है उसमें कुछ लोगों का डेथ भी हो गया, उसका एक्चुअली कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ है। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी है, बहुत सारे चैलेंजेस अभी है वैक्सीन में। और बाद में आप अगर यूरोपियन मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पर एक्चुअली लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, और फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ एक्चुअली लॉकडाउन के चंबल में जा सकते हैं। तो ये सब एक्चुअली मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है। और ये जो तो मार्केट में सेल ऑन रैली सी है। खाली थोड़ा बहुत एक्चुअली ऊपर की तरफ जा भी सकता है, क्योंकि बाउंस बैक आ सकता है, पर वो बहुत वीक रहेगा। और इस जो भी एक्चुअली सिलसिला रहेगा, यहाँ पर हर एक्चुअली उछाल पर आपको बेचना है, यहाँ पर ख़रीदारी नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक्चुअली इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करिए। और अगर आपने एक्चुअली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्रेज़ी मनी विच ट्री करके नाम पर है। आप गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के बारे में भी आप देख लो। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक रेंज में है, और वो रेंज नीचे की तरफ एक्चुअली टूट गया है। और मैंने आपको पहले भी बोला था, स्टॉक मार्केट और गोल्ड, सिल्वर सब एक्चुअली इकट्ठा टूटेगा, तो वही हो रहा है। और उसके साथ साथ एक्चुअली क्रूड ऑयल एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक मार्केट है। अगर स्टॉक मार्केट छूट जाता है
तो वो एक्चुअली ग्लोबल मार्केट एनीवे वीकनेस है, तो ग्लोबल मार्केट वीकनेस है तो उसका एक्चुअली स्ट्रेंथ भी नहीं आएगा, तो वो भी एक्चुअली मार्केट को और ज़्यादातर खींचेगा। तो सब जगह से एक्चुअली नेगेटिव ही आएगा। तो सावधानी बरतिए। ये सब एक्चुअली जो भी मैं पहले बहुत दिन से बोल रहा हूँ वो सब अभी हो रहा है, और मार्केट में इस ये सब से आपको बहुत अच्छी तरह से मुनाफा होगा अगर आप शॉर्ट करेंगे, और बहुत फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, इस हफ्ते शनिवार को मैं पूरा दिन फ्री स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये एक्चुअली आप उसमें जुड़ेंगे तो आपको और फ़ायदा मिलेगा, और आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे ट्रेडिंग करना है। ये लाइव सेशन रहेगा, तो आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हो, और आपको और एक्चुअली अच्छी तरह से समझ में आएगा कि क्या होगा मार्केट में, और क्या एक्चुअली कैसे आपको ट्रेड करना है। और जो भी आपका सवाल है सब एक्चुअली मेरे से डायरेक्टली आप पूछ सकते हो और जान सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।